आरसीएम एक बिजनेस नहीं है बल्कि एक मिशन बन चुका है जो एक नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हम बहुत सारे बड़े बड़े देशों के साथ इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए बहुत सारी आपके पास अभियान प्रचार प्रसार की वीडियोज हैं, पीडीएफ है, पावर पॉइंट है, सारी जानकारी आपके पास आती रहती है। 1 PM जेआरसीएम का सेशन है, सुबह 6:30 बजे टीसी सर का सेशन होता है। तो यदि आप इसको एक अभियान के रूप में लेती हैं तो आपको उससे अपनी जो एक सोच है वो बड़ा दायरा आपका विकसित होना शुरू हो जाएगा कि मैं चंद रुपयों के लिए इस बिजनेस को नहीं कर रही हूं, मैं चंद रुपयों के लिए यहां पर नहीं आई हूं, बल्कि मैं देश में कुछ ऐसा ऐसा निर्माण करने के लिए आई हूं जिसमें मेरा सहयोग रहे। चाहे मिलावट को खत्म करने की बात हो, चाहे लोगों को रोजगार की देने की बात हो, चाहे लोगों के आपस में समन्वय बनाने की बात हो, चाहे देश में भाईचारा क्रिएट करने की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे पेड़ पौधे लगाने की बात हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान की बात हो, चाहे वुमेन हाइजीन की बात हो। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी है, यदि हम उनको थोड़ा सा समझ लें तो केवल मात्र अपने घर का प्रोडक्ट बदल के, अपनी दुकान बदल के ना केवल हम एक बड़ी इनकम का जरिया क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि इस मिशन के माध्यम से हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। इसमें हमारे बहुत सारे उद्देश्य हैं, बट उनमें 3 मेजर ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे। पहला है स्वास्थ्य रक्षा, जिसके बारे में आपसे बातचीत भी करूंगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट उस प्रकार के हैं, उस प्रकार की क्वालिटी के हैं जो लोगों को हेल्दी बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है, मैं कुछ स्लाइड में आपको शेयर भी करूंगा, और आप खुद भी इसके खुद एग्जाम्पल होंगे आपके घर में। जब से हेल्थ का ऑयल यूज होना शुरू हुआ, जब से गामा ओरिजिनल यूज होना शुरू हुआ, जिस दिन न्यूट्रीजाज वोमेन आपने लेना शुरू किया, जिस दिन से आपके घर में हल्दी मिर्च मसाले आरसीएम के आने शुरू हुए, तो आपने खुद फील किया होगा कि घर में एक अलग रंगत आई है। बीमारियां पहले जितनी नहीं हो पा रही हैं, डॉक्टरों के पास जाना कम हो चुका है, दवाइयों से आपका जो बहुत सारे लोग जो दवाइयों पर आश्रित थे उससे छुटकारा होना शुरू हो चुका है। इसलिए ये पॉइंट आपके इस सिस्टम को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा पार्ट प्ले कर सकता है। जब भी आप किसी से मिलें तो सबसे पहले आपने स्वास्थ्य रक्षा के पॉइंट को आगे रखना है कि हम जिस मिशन में काम कर रहे हैं, हम देश से बीमारियों को दूर करने के लिए, हम मिलावट को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। और यदि आपके पास प्रोडक्ट बैग है, आप उस प्रोडक्ट का टेस्ट कराते हैं, प्रोडक्ट के बारे में उनको नॉलेज देते हैं, कोई वीडियो दिखाते हैं, तो सामने वाला आपके बात से प्रभावित होगा और आपके साथ कनेक्ट होना शुरू कर देगा। उसके बाद स्वावलंबन, आप बोल सकते हैं कि करोड़ों बच्चे जो पढ़ाई करके आते हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, और उसके साथ साथ हमारी बहुत सारी बहनें जो केवल अपने आप को मान चुकी हैं कि बस ये चूल्हा चौका तक ही मेरी लाइफ सीमित है। वो अपने कहीं ना कहीं उसके जो सपने थे उसने दबा लिए हैं कि मैं मेरी ज्यादा कोई मेरे अंदर हुनर नहीं है, कोई बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई नहीं है, और मैं कोई ऐसी जगह नौकरी नहीं कर सकती, तो मैंने तो बस यहीं तक ही सीमित करना है। बट आप उसको बता सकते हैं ये एक वो ऑप्शन है, एक वो जरिया है जो आप घर बैठे अपने घर को देखते हुए, इस चूल्हे चौके को चलाते हुए आप खुद एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एक बिजनेस वूमेन बन सकते हैं, जैसा भी बहुत सारी बहनें आपको दिखाई दे रही है। और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। ये पॉइंट बहुत आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। ऐसी ऐसी जगह जब वीडियो देखते हैं, हाइजीन कैंप के बारे में बात करते हैं, तो अभी तक भी देश हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है, हम विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बट अभी भी कुछ पॉइंट्स को लेकर के बहुत सारी वो अंधकार है, बहुत सारी उसके अंदर ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे सुन के लगता है कि हम कौन सी सदी में जी रहे हैं। तो महिलाओं को आप बता सकते हैं उनके हाइजीन के बारे में, उनके सैनिटरी पैड के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, कैसे उनको स्वस्थ रहा जाए, कैसे अपने आप को स्वस्थ मेंटेन किया जाए। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स जो आज प्रचलन हो रहा है मार्केट में, जिसकी वजह से स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, आप उनको किसोल के प्रोडक्ट से कनेक्ट कर सकती हैं, उनका किसोल का आउटलेट खिला करके उनको अपने घर में ब्यूटी पार्लर जैसा एक अपॉर्चुनिटी देकर के उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का जरिया बना सकती है। वो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट को यदि लोगों के साथ शेयर करती हैं तो बहुत सारे लोगों को स्वस्थ बना सकती है। कहने का मतलब है इन 3 उद्देश्यों के द्वारा आप अपने इस अभियान को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। हम जिस इंडस्ट्री में है उसका नाम है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री। मैं थोड़ा सा एक ब्रॉड टॉपिक आपके बीच में ले रहा हूं, मैं आपको सिर्फ कुछ बातों तक सीमित नहीं रखना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि आप आने वाले समय में इस इंडस्ट्री की टॉप लीडर बने। तो हम जिस इंडस्ट्री में है डायरेक्ट सेलिंग, सीधी बिक्री प्रणाली, एक तरीका वो है जो बाजार से सामान ले रहे आज तक लेते रहे, उस तरीके ने बाजार को बड़ा बना दिया, बाजार वालों को बड़ा बना दिया, विज्ञापन वालों को बड़ा बना दिया, बट हमारे घर में आज तक कुछ नहीं आया, ग्राहक वहीं का वहीं है, बल्कि और नीचे चला गया। जब से एक नई व्यवस्था आई सीधी बिक्री प्रणाली, आरसीएम बिजनेस ने डायरेक्ट सेलिंग के तहत काम करना शुरू किया, हम लोगों को प्रोडक्ट उस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर बाजार का टर्नओवर नहीं, ग्राहक का टर्नओवर बनता है, जहां पर जो बाजार की मिलावट है उसको खत्म करने का जरिया मिलता है, जहां पर आपको अपने प्रोडक्ट पे खुद पीवी मिलता है, जहां पर आपको उस प्रोडक्ट से एमआरपी डीपी का डिफरेंस मिलता है, प्रोडक्ट सस्ता मिलता है,
साथ में क्वालिटी की गारंटी मिलती है, और साथ में यदि आप उसको 6 महीने लगातार लेते हैं तो कंसिस्टेंसी का लाभ मिलता है। और यदि आप उसकी चर्चा 5-7-10 लोगों से करते हैं तो वो प्रोडक्ट आपका लगभग फ्री हो जाता है। थोड़े से और लोग बढ़ जाते हैं तो 1000-2000 इनकम आनी शुरू हो जाती है। थोड़ा सा नेटवर्क और बढ़ता है तो इनकम 5-7-10 हजार में कन्वर्ट हो जाती है। और जिस दिन आप रॉयल्टी पे आ जाते हैं उस दिन आपकी महीने की इनकम 40-50 हजार, 60-70 हजार तक पहुंच सकती है। तो यदि आपको इसमें सक्सेस होना है तो वो 5 पॉइंट हैं जो आपको थोड़ा सा इस इंडस्ट्री में कामयाब हो, क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे ना तो कई तरह के लोग आपको मिलेंगे जो आपको डिस्टर्ब करने की, डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर क्या क्या हो रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं आप गुमराह हो सकती हैं। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए 5 चीजों का सबसे बड़ा रोल है। द फर्स्ट वन इज कंपनी। सबसे बड़ा रोल, आप कितने भी अच्छे एक्सपर्ट हैं, कितना अच्छा बोलती हैं, कितना अच्छा कन्विंस कर लेती हैं, बट कहीं ना कहीं गलती से यदि आप गलत कंपनी के साथ कनेक्ट होगी तो ना केवल आपको पछतावा होगा, आपकी इमेज भी खराब हो जाएगी। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे आपने हमें फंसवा दिया हमारे पास। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि एक अच्छी कंपनी के साथ आपका जुड़ना, जिसमें अभी बातचीत करूंगा मैं। इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए यदि कंपनी अच्छी है, उसके बाद आता है प्रोडक्ट कैसे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि लोगों से प्रोडक्ट के नाम पर लूट मचा रखी हो, कोई ऐसा तो नहीं वो प्रोडक्ट यूज के ही ना हो, कोई ऐसा तो नहीं वो लोगों के रेंज में ही ना हो। तो वो प्रोडक्ट का क्या रोल है वो भी आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। एंड थर्ड पॉइंट इज, कंपनी भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छे है, बट उसका मार्केटिंग प्लान कैसा है वो भी आपकी सक्सेस को डिसाइड करता है। और जो चौथा पॉइंट होता है पेड आउट, वहां पर काम करने से आपको क्या मिल रहा है, कब मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, वो बहुत बड़ा पार्ट है। और पांचवा, यदि ये सारी चीजें सही हैं तो पांचवा है जो आपको थोड़ा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जो आपके अंदर हेजिटेशन है उनको थोड़ा दूर करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आपका एटीट्यूड कैसा है सीखने के प्रति, लोगों के प्रति, सिस्टम के प्रति, वो आपकी जो मनोभाव है वो किस प्रकार का है। आपके अंदर छोटी छोटी स्किल्स, जैसे बात करने की स्किल है, ये भी एक स्किल है, सामने वाले से बात करते हैं। प्रोडक्ट रिटेलिंग एक स्किल है, नेटवर्क बिल्डिंग एक स्किल है, टीम बिल्डिंग एक स्किल है, तो लैग स्ट्रक्चर बनाना एक स्किल है, लिस्ट मेकिंग एक, छोटी छोटी स्किल्स जो आपके अंदर डेवलप होती हैं। उन पे आपको हर रोज, जब आप 1 PM पे आते हैं, 1 PM और 8 PM 2 सेशन आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और सुबह इसका 6:30 बजे का सेशन जहां पर स्वयं TC सर आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, तो वो आपकी स्किल को डेवलप करने में। और उसके बाद आपकी लीडरशिप क्वालिटी, जितनी बड़ी आपकी लीडरशिप बढ़ती चली जाएगी उतने ज्यादा अपने नेटवर्क को आप संभाल पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, मोटिवेट कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा यहीं पे बातचीत करूंगा आपके साथ, क्योंकि टाइम ये एक फिक्स है हमारा। सबसे पहला कंपनी, तो ये अपने लिए बड़े प्राउड की बात है कि हम ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जिसका इतिहास बहुत बड़ा है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, जो 1970 से कपड़े के व्यवसाय में भारत की 10 बड़ी शूटिंग मिल में एक नाम आता है, जो लगभग 24 साल का, जिसका नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है, जिसके पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, जिसके पास बहुत बड़ा डिलीवरी सिस्टम है, जिसके पास प्रोडक्ट की लंबी रेंज है, जिसके पास बड़े बड़े ब्रांड पार्टनर है। तो उस प्रकार की कंपनी इसमें हम काम कर रहे हैं। और हमें प्राउड होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर RCM देश का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान बन चुका है। बहुत लकी, जिसके डायरेक्टर आदरणीय TC सर हैं, जो हमें नैतिक मूल्यों के बारे में, जीवन के बारे में, सोच के बारे में, लोगों के साथ ही समाज के बारे में, देश के बारे में सोचने के लिए तैयार करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो कंपनी का है। तो हम अपने आप को ये भगवान का आशीर्वाद माने कि हम किसी गलत कंपनी से जुड़ सकते थे, हमें थोड़ी पता था, बट हम बहुत लकी हैं। कोई पिछले कर्म हमने अच्छे किए थे जो हम इस प्रकार की कंपनी से हमारा जुड़ा हुआ, जो लोगों के हित की, एक आम ग्राहक के हित की, जो देश के हित की बात करते हैं। तो इसलिए सबसे पार्ट है कंपनी। तो हम कंपनी की तरफ से 100% बहुत एक्साइटेड होने चाहिए। और इस कंपनी ने लाखों महिलाओं को पहचान दी है। अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपने देखा किस प्रकार से वहां पर महिलाओं ने परफॉर्म किया, किस प्रकार से बहुत सारी बहनों को रिवार्ड अवार्ड से सम्मानित होने का मौका मिला, किस प्रकार से RCM की लगभग 6000 महिलाएं उस प्रोग्राम में थी। तो लाखों महिलाओं को इस इंडस्ट्री ने पहचान दी है, सम्मान दिया है, उनकी खुद की आय जनरेट हुई है। अब वो किसी और पे आश्रित नहीं है, खुद अपनी इनकम को जनरेट कर रही है, अलग तरीके से PUC रन कर रही है, कि KSO रन कर रही हैं, डिस्प्ले वाल रन कर रही हैं, नेटवर्क को लीड कर रही हैं, अपनी टीम को ग्रो कर रही हैं, रॉयल्टी पे हैं, टेक्निकल पे हैं। तो ये सारी चीजें इस कंपनी ने बहुत सारी महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया। और जब से कीसोल आया है तब से तो वास्तव में कमाल हो गया है। महिलाओं को आगे आने का मौका कीसोल ने दिया है। और जब से किरण बेदी जी हमारे प्रोग्राम में आई
तब से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो सातवें आसमान पर पहुंच चुका है कि हमने वास्तव में को करिश्माई काम किया। तो ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। उसके बाद आता है दूसरा पार्ट है प्रोडक्ट्स का। मैं थोड़ा फास्ट लूंगा क्योंकि टाइम की एक लिमिटेशन है और मैंने कुछ सीरियस टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस करना है। दूसरा प्रोडक्ट्स का। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक सारे उपलब्ध हैं। एक व्यक्ति जिसकी इनकम बहुत बड़ी नहीं है उसकी पहुंच के प्रोडक्ट भी हैं, और एक व्यक्ति जो बहुत अच्छी प्रोफाइल का है उसकी रेंज के प्रोडक्ट भी हैं। एक व्यक्ति गांव में रहता है वहां तक भी हमारे प्रोडक्ट की पहुंच है, और एक व्यक्ति किसी बड़े मेट्रो सिटी में रहता है वहां पर भी हमारे वंडरवर्ल्ड है। तो 500 से ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज और क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और वो क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस, जहां बाजार में कोई व्यक्ति उस प्रकार के क्वालिटी के प्रोडक्ट उस रेट में दे ही नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता है। वो प्रोडक्ट हर कैटेगरी का, चाहे किचन की बात करें, चाहे कॉस्मेटिक्स की बात करें, चाहे फुटवेयर की बात करें, चाहे न्यूट्रिशन की बात करें, चाहे हम हेल्थ की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे क्लोथिंग की बात करें, चाहे इनरवेयर की बात करें, हर प्रोडक्ट की रेंज का है। और सबसे बड़ी बात है हमारा जो डिलीवरी सिस्टम है प्रोडक्ट्स का वो पूरे इंडिया में। आप कहीं भी अपने आपका कोई भी रिश्तेदार, आपका कोई फैमिली वाला कहीं भी रहता है, आप उसको घर बैठे वहीं पे ज्वाइन करा सकते हैं जूम का सहारा लेके, और हमारे प्रोडक्ट की, हमारे सिस्टम की, हमारी जो डिलीवरी सेंटर है उसकी व्यवस्था का फायदा उठा के, और अब तो हमारा होम डिलीवरी भी शुरू हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है और हमें फक्र होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट्स ने, गामा ओरिजिनल ने, गुड सिप ने, न्यूट्रिशन ने, हमारी पेस्ट ने, हमारे खाखरा ने, हमारी हल्दी मिर्च मसाला ने बहुत सारे लोगों को स्वस्थ बनाया है। और इसलिए ये हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है कि हमारे प्रोडक्ट की वजह से लाखों घरों में स्वास्थ्य सुधार हुआ है, लाखों लोगों ने अपने हेल्थ को ठीक किया है। जिनको डॉक्टर बोलते थे ये ठीक होने वाला नहीं है, उनको भी हमने ठीक किया। और एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट हमारे बीच में है जिसका नाम है गामा ओरिजिनल, जो थायराइड के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल के लिए, गैस की एसिडिटी के लिए, यानी कि जो भी तकलीफ एक व्यक्ति को ये लगता है कि वो शायद एलोपैथी में संभव नहीं है, जिंदगी भर गोली खानी पड़ेगी, गामा ने उस प्रकार से करिश्माई रिजल्ट दिए हैं। बोन एंड ज्वाइंट हमारे पास इस प्रकार प्रोडक्ट है। जिन लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है उनको ठीक किया गया है। स्लिम एंड फिट के जरिए बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी महिलाओं ने अपने वेट को बैलेंस किया है। न्यूट्रिजाज व्यू जैसे प्रोडक्ट से बहुत सारे लोगों ने अपनी आई साइट को मेंटेन किया है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हमारे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हैं जिसमें लोगों ने अपने हेयर फॉल को रोका है, अपनी स्किन को, अपने ग्लो को अच्छा किया है। तो ये एक बहुत बड़ी रेंज हमारे पास है। यदि आप इन प्रोडक्ट की थोड़ी सी जानकारी ले लें, इनकी वीडियो देख लें जो आरसीएम की साइट पे है, आप ऐप पे जाएंगे तो वहां पर मीडिया का ऑप्शन है, उसमें सारे प्रोडक्ट की रेंज बता रखी है, सारी वीडियोस है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। पहला पॉइंट था कंपनी जो लाजवाब, दूसरा है प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी रेट और उसकी अवेलेबिलिटी हमारी बिल्कुल ओके है। तीसरा है मार्केटिंग प्लान। इस अभियान प्रचार का जो माध्यम है उसके द्वारा आप एक वीडियो आया है जिसको आप सबसे पहले जाके उसको प्ले कीजिए, और जैसे आप वीडियो को प्ले करते हैं सामने वाला बहुत सारी चीजें सीख जाएगा। हमारे उद्देश्यों के बारे में क्या हमारे उद्देश्य हैं, टीसी सर का क्या मैसेज है, हमारा प्राणगीत में क्या बोला गया है, वो सारी चीजों को जान करके वो आपसे कन्विंस होगा और फिर आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं बाजार का तरीका, नया तरीका हेल्थ के बारे में। और ये जो प्लान है यदि वो थोड़ा सा पैसे को लेकर एक्साइटेड है, आप उसको बता सकते हैं कि हमारा प्लान उस प्रकार का है जो इस प्रकार के प्रोडक्ट इस रेंज में और इस रेट में कोई कंपनी दे सकती है। और उसके बावजूद भी हम 45% का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, 45% का, जिसमें 22% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में है, 8% रॉयल्टी के रूप में है, 5% टेक्निकल के रूप में है और 6% ग्रोथ बोनस। ये बहुत बड़ा पॉइंट है आपके लिए। आप जो काम कर रहे हैं, जो आपका बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, उस पर आपको कमीशन मिलता है। बट पूरे इंडिया में आरसीएम का जो टर्नओवर होता है, जो आपकी टीम का नहीं है, पूरे इंडिया का आरसीएम का जो टर्नओवर है, उस टर्नओवर में आपको भागीदारी मिलती है। यदि आप अपने आप को ओपनर लेवल के लिए क्वालिफाई करा लेते हैं, ईगल के लिए क्वालिफाई करा लेते हैं, लीडरशिप के लिए क्वालिफाई करा लेते हैं, रॉयल्टी के लिए क्वालिफाई करा लेते हैं, टेक्निकल के, तो आपकी इनकम के अलावा कंपनी 2% पैसा वाइटल में, 2% रॉयल्टी में और 2% टेक्निकल में, ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है। और उसके बाद है 4% कंसिस्टेंसी। जो व्यक्ति इस प्रोडक्ट की परचेज करता है, लगातार परचेज करता है, कंसिस्टेंसी का परचेज करता है, उसको 6 महीने के बाद वो जिस भी रेंज में है, यदि 1500 पीवी का रहा तो 1500 का प्रोडक्ट फ्री, 2500 पीवी का रहा तो 2500 का प्रोडक्ट फ्री, और 5000 पीवी का रहा तो 5000 का, उसके बाद डबल धमाल ऑफर, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। तो ये 45% का डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे बड़ा पॉइंट ये हमारी मार्केटिंग प्लान का। दूसरा, ये बहुत ईजी है और स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत काम का है।
ऐसे ऐसे प्लान लोग कंपनियां लेके आती हैं जिसमें बताने में पंगा, समझाने में पंगा, सामने वाला समझ नहीं पाता। बहुत ईजी, आप वीडियो दिखाइए, प्रचार प्रसार अभियान का वीडियो दिखाइए, प्रोडक्ट बैग साथ में रखिए, प्रोडक्ट का डेमो दिखाइए, प्रोडक्ट को लेने का तरीका बताइए, और सामने वाले से केवाईसी ओके दो तीन डॉक्यूमेंट लेकर के उसको बताएंगे। तो ये नहीं कि ये इजी भी है और डुप्लीकेबल भी है, बहुत आसान है, आपको कोई भी परेशानी होने की जरूरत नहीं। फिर भी आप बताने में कमजोर हैं तो जो हमारी अभियान प्रचार का जो पीडीएफ है उसकी आप प्रिंट करवा लीजिए और उसको एक फाइल में डाल लीजिए। बस फाइल के पेज पलटने हैं और 5 मिनट में आपका प्लान खत्म। तो ये इजी है और डुप्लीकेबल है। तीसरा पॉइंट है, ये साइंटिफिक है। सबसे बड़ी चीज साइंटिफिक प्लान उसे कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे लोगों में यह भ्रांति होती है कि जो पहले जुड़ गया वो ज्यादा कमाता है, बट वो साइंटिफिक प्लान नहीं होता। साइंटिफिक प्लान उसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति आज ज्वाइन हुआ वो 10 साल पुराने व्यक्ति से भी आगे निकल सकता है, उससे बड़ी इनकम ले सकता है, उससे बड़ा लेवल ले सकता है। तो ये साइंटिफिक प्लान है और ओपन विड्थ है। आपकी लिस्ट कितनी बड़ी है, आपकी लिस्ट कितनी कैटेगरी की है, तो आप उतनी ज्यादा विड्थ, उतनी ज्यादा लेग्स ओपन करके इस बिजनेस में काम कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है जो सबसे बड़ी चीज, जहां पर बहुत सारे लोगों को कैरियर का खतरा रहता है, कंपनी पता नहीं क्या होगा, सरकार क्या लेके आएगी। तो जो इंडिया गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 बनाए हैं, वी आर द ओनली कंपनी जो उन रूल्स को 100% फॉलो कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात, हमारा मार्केटिंग प्लान उस प्रकार का है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज पेड आउट। तो इसमें मिलता क्या क्या है? सबसे पहले जो व्यक्ति केवल यूजर है, उसको बिजनेस से मतलब नहीं, उसको बोनस से मतलब नहीं, जो व्यक्ति सिर्फ यूजर है, तो हमारा यूजर बेनिफिशियरी प्लान है। यह सबसे बड़ा बेनिफिट है पेड़ा, कि उसको एमआरपी से 20% लेस में मिल रहा है, वो बचत होगी, सस्ता मिल गया। उसके बाद जो भी वो यूज कर रहा है, यदि वो 1499 पीवी तक का है, तो 6 महीने के बाद टोटल पीवी काउंट करके उसके 12% का प्रोडक्ट को फ्री मिल जाएगा। यदि वो 1500 कर रहा है तो 1500 का, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा एक यूजर बेनिफिशियरी हमारा जो प्लान है, हमारा सिस्टम है, वो एक आम व्यक्ति को भी आपके साथ कनेक्ट करता है। और साथ में हेल्थ बेनिफिट तो है ही उसके, कि बाजार से आज तक वो मिलावट लेके आया, कच्चा बिल लेके आया, बिका हुआ माल वापिस नहीं होगा, इस प्रकार के स्लोगन पढ़ने को मिले, तो ये उसको बता सकते हैं कि ये वो संस्था है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर रही है। दूसरा, जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क बनाते हैं और 70,000 पीवी तक होते ही आपको कमीशन तो मिलता है, साथ में टर्नओवर का बेनिफिट मिलता है, जो मंथली बोनस के रूप में, और कुछ पैसा आपका जमा हो जाता है जो साल में एनुअल बोनस के रूप में, जो एक अच्छा गिफ्ट आप अपने लिए परचेज ले सकते हैं। यदि आप वाइटल पे हैं तो साल के बाद जो आपका पैसा आएगा, अपने लिए एक अच्छा मोबाइल खरीद सकते हैं, आप अच्छी बाइक खरीद सकते हैं। तो ये आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल रहा है यदि आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो। उसके बाद यदि आप रॉयल्टी पे आते हैं तो रॉयल्टी की इनकम तो वास्तव में एक अट्रैक्टिव है ही है, उसके साथ में जो बोनस है आपका, वो आपकी एक्स्ट्रा है, वो मंथली बोनस के रूप में भी है और एनुअल बोनस के रूप में भी है। और एक साल यदि आप शिद्दत से मेहनत करें, मैं सभी बहनों से ये बोलना चाह रहा हूं, यदि आप एक साल शिद्दत से मेहनत करें, अब 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक आप बिल्कुल पूरी जी जान लगा के मेहनत कीजिए, अपने आप को रॉयल्टी पे लाइए, फिर टैक्स में पहुंच जाएंगे। एक साल में जो आपको पैसा मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन जो आपका बोनस जमा हो गया, 1 साल के बाद जो बोनस आपको मिलेगा, तो उस बोनस से आप किसी भी कार को जाकर के एडवांस देकर के खरीद सकते हैं, बाकी का आपका लोन हो जाएगा। और जो लोन होने के बाद कार आप लेंगे, उस कार पे 2 खर्चे लगेंगे, एक तो ईएमआई और दूसरा पेट्रोल खर्चा। तो जो आपका मंथली बोनस आ रहा है उसमें ईएमआई भी निकल जाएगी और आपका तेल का खर्चा भी निकल जाएगा। इसका मतलब कार फ्री में मिल गई आपको, यदि आप अपने आप को रॉयल्टी पे ले जा पाए तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव आपके लिए। उसके बाद होता है टेक्निकल, जो अभी आपको बताने वाला हूं। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज है टेक्निकल पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, जहां पर आपको एनुअल बोनस, मंथली बोनस मिलता है, लाखों इनकम आ जाती है, आपके सारे सपने पूरे हो जाना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर एक पीढ़ी दर पीढ़ी की रॉयल्टी इनकम मिलती है, पैसिव इनकम का जरिया मिलता है, जो भी मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं। हर महीने 5 लाख से ज्यादा लोगों की इनकम आती है आरसीएन से, हर महीने। कितनी बड़ी बात है, 5 लाख से ज्यादा लोगों, केवल किया क्या है, अपने घर के सामान को खरीदने का तरीका बदला है, बस, और तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इस तरीके से। और थोड़ा सा बड़ा लेवल आता है तो फिर ये इनकम मल्टीप्लाई लाखों में आती है, जो कभी सोचा नहीं था। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, तो जहां तक आप सोच नहीं सकते वहां तक आप इस बिजनेस में अर्निंग इनकम ले सकते हैं। और जो पैसिव इनकम के बारे में, हमारे बहुत सारे ऐसी जिंदगी में ये पार्ट है लाइफ का, जिस व्यक्ति ने इस दुनिया में जन्म लिया एक दिन जाएगा भी,
बट जाने से पहले वो क्या करके गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार यदि घर में कमाने वाले के साथ कोई दिक्कत हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई ऐसी बीमारी आ जाए, वो घर से बाहर नहीं निकल पाए या इस दुनिया से चला जाए, तो पूरे परिवार के सामने जो आर्थिक संकट आता है ना, कुछ समय तक उसके रिश्तेदार सहानुभूति करते हैं, लेकिन घर नहीं चलाते उसका। घर तो पैसे से चलेगा। तो उसके परिवार के पास कोई ऐसा जरिया नहीं होता, जिससे बच्चे छोटे हैं, वो महिला बाहर क्या जाके करेगी, उसके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है। बट यदि वो व्यक्ति थोड़ा सा टाइम आरसीएम पर लगा दे, इस सिस्टम को लगा दे, आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करे, उन यूजर का एक अच्छा सा नेटवर्क बना ले, थोड़ा सा टाइम लगा ले, एक नेटवर्क बन जाए, तो उसके बाद ये पीढ़ी दर पीढ़ी के इनकम का जरिया क्रिएट हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। सतीश पंडित जी का एग्जाम्पल है, रवि शर्मा जी के पिताजी ने शुरू किया था, ओपी शर्मा जी ने, आज वो लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। प्रदीप सरकार, रंजीत को, ये बहुत सारे हैं, ये तो मैंने कुछ फोटो आपको दिखाए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जो आपको मोटिवेट कर सकती है। ऐसी इनकम दुनिया के किसी और सिस्टम में हो ही नहीं सकती है। और आज मैं स्पेशल आपके साथ जो बातचीत करने वाला हूं वो है ये पॉइंट। सारी चीजें, इन चीजों में हमारा कोई रोल नहीं है। कंपनी अच्छी है, इसमें हमारा क्या रोल है? कंपनी का प्रोडक्ट बढ़िया है, इसमें हमारा क्या रोल है? कंपनी का डिलीवरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, इसमें हमारा क्या रोल है? टीसी सर खुद मेहनत कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या रोल है ना? प्लान बहुत अच्छा है। असली रोल तुम्हारे यहां पे शुरू होता है सर, उसका हमें फायदा मिल रहा है, आरसीएम आने से फायदा मिल रहा है। बट यदि आप अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं तो इन 3 चीजों पे आपको काम करना है। सबसे पहला आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया, चीजों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, फ्यूचर के बारे में, भविष्य के, अपने आपके पास्ट के बारे में, पैसे के बारे में, अपने ऊपर विश्वास के, बहुत सारा हमारे अंदर ऐसी ऐसी फाइलें बन चुकी हैं, हमें ना खुद पे विश्वास है ना किसी और पे विश्वास है। यही लगता है भगवान ने पता नहीं क्या किस घड़ी में पैदा किया, मेरे तो किस्मत। इन सारी चीजों से ऊपर उठिया। जब तक आप अपने एटीट्यूड को एक पॉजिटिव वे में नहीं लाएंगे, एक माइंडसेट को अच्छा फ्रेम नहीं करेंगे, तब तक अच्छी चीजें भी आपके जिंदगी में अच्छा नहीं कर सकती। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करना पड़ेगा। हम 24 घंटे, एक इंसान 24 घंटे रिसेप्टिविटी मोड में रहता है। हमारे अंदर भगवान ने एक ऐसा एंटीना फीड कर रखा है जो 24 घंटे रिसीविंग मोड में रहता है, और उसकी बहुत ऊंची रेंज है। उसकी यह खूबी है कि जो आपके माइंड में थॉट चल रहे हैं, वो एंटीना उनको लगातार 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 अट्रैक्ट कर रहा है, और अट्रैक्ट करके आपकी जिंदगी में उसी प्रकार की दुनिया क्रिएट कर रहा है जैसी आप सोच रहे हैं। तो यदि हमें अपनी अच्छी दुनिया बनानी है, अच्छा जीवन बनाना है, सफल जीवन बनाना है, तो थोड़ा सा नेगेटिव सोच से बाहर निकलिए, अपने ऊपर डाउट मत कीजिए। फ्यूचर, आपका पास्ट कैसा रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। भूतकाल में दिक्कतें आई, परेशान रहे, कोई बात नहीं है, भविष्य अच्छा बन सकता है। इसलिए अपने एटीट्यूड को अच्छा बनाइए, सीखने के मोड पर रहिए कि मैं रेगुलर सीख के, ऐसा कौन सा काम है जो आपने पहली बार किया और सही हो गया हो? आप खाना बनाते हैं, कितना मुश्किल काम है खाना बनाना, आदमी से तो नहीं बन पाता, आप बना लेती हैं। कैसे बनता है? क्योंकि आपने सीखा। लेकिन जब पहली बार बनाया होगा तब क्या सही बन गया था? नो। हो सकता है नमक डबल चम्मच डल गया हो सकता है मिर्ची डालने भूल गई हो, चपाती बनानी थी गोल बन गई वो रेक्टेंगल। तो कोई भी चीज एकदम थोड़ी आई आपने, लेकिन उसको सीखना शुरू किया तो आज शानदार डिश बनाती हैं आप। साड़ी पहनती हैं, पहली बार आपने साड़ी पहनी आ गई थी क्या? नो। धीरे धीरे सीखा तो आ गया। कोई भी काम, आप साइकिल चलाती हैं तो पहली बार साइकिल चलाना आपको आ गया था क्या? नो। धीरे धीरे सीखा तो आ गया। तो कहने का मतलब है, यदि आज आपको कुछ चीजों में दिक्कत है तो घबराइए मत, अपने पर विश्वास कीजिए, उसको सीखने के दौर में रहिए। जो भी डर है उनको डर को निकालिए, आगे बढ़िए और आप सब चीज कर सकते हैं। फिर छोटी छोटी स्किल है, बात करने की स्किल, सामने वाले, वैसे तो महिलाओं के अंदर परमात्मा ने वैसे ही मधुर वाणी दी है, देवी स्वरूप आपको बोला गया है, तो वो तो क्वालिटी आपके अंदर है। बस थोड़ा सा कुछ फाइन ट्यून करने की जरूरत है। सामने वाले को समझना, उसके साथ किस ढंग से बात करना, उसके सवालों का ठीक ढंग से जवाब देना। तो वैसी बहुत सारी हमारी बुक्स हैं, वीडियोज हैं, ट्रेनिंग हैं, सारी की सारी आपको आरसीएम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल पर, रात को 8 बजे के प्रोग्राम में, सुबह 6:30 बजे के प्रोग्राम में, वो सारे कंटेंट अवेलेबल है। बस आपको लेने की थोड़ी सी आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एंड योर लीडरशिप क्वालिटी, वो आपको थोड़ा सा बिल्ड करना पड़ेगा। ये नहीं मानना कि मैं तो महिला हूं, मैं तो गांव की हूं, मैं तो बोल नहीं, नो। आपने अपने पर विश्वास करना है और आप कर सकती हैं। लेकिन मैं आज आपके साथ इनके अलावा कुछ और चीज शेयर करना चाहता हूं। क्या क्या करना है वो सीखना बहुत जरूरी है।
बट क्या क्या नहीं करना, ये जानना बहुत जरूरी, क्योंकि अभी आप लोग बहुत जोश में हैं, आप लोग बड़े अच्छे एक्साइटमेंट के साथ काम कर रहे हैं और आप लगातार ग्रो हो रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपसे इस शुरुआती दौर में कुछ ऐसी गलतियां हो जाएं जो आपके आने वाले फ्यूचर में आपके लिए दिक्कतें पैदा करें। तो इस बिजनेस में, इस सिस्टम में, इस अभियान में कामयाब होने के लिए क्या क्या करना है, ये आपको बिल्कुल सीखना पड़ेगा, उनको करना भी पड़ेगा। बट उनसे भी ज्यादा जरूरी है कि क्या क्या नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर जब किसी मरीज को दवाई देता है ना, तो इंजेक्शन लगाता है, दवाई देता है, उसके साथ ये बोलता है कि भाई साहब इन चीजों का परहेज करना है। मेरी दवाई तब काम करेगी जब आप ये नहीं खाएंगे। आपने खट्टा नहीं खाना है, आपने दही नहीं लेनी है, आपने स्मोक नहीं करना, जो भी चीजें हैं। तो यदि हम उसका ध्यान रखेंगे तो ही तो दवाई का आराम मिलेगा। तो इसलिए सफल होने के लिए क्या क्या करना है, वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, उनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बट उससे भी ज्यादा जरूरी है क्या क्या नहीं करना। और बिजनेस की भाषा में इसको बोलते हैं कार्डिनल रूल्स। कार्डिनल रूल्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा आज पूरी डिटेल में जाएंगे तो उसमें एक कार्डिनल पे आपको 2 घंटे भी बातचीत की जा सकती है अपने आप में। वो सातों कार्डिनल रूल 7 ट्रेनिंग है, लेकिन मैं सातों को आपको थोड़ा सा फास्टली बताऊंगा, आप सुनने को और थोड़ा ध्यान देने पे कोशिश कीजिए। वो 7 कार्डिनल रूल्स क्या है। सबसे पहला, जैसे आप काम शुरू करेंगे आपके मन में कई तरह के आइडियाज आएंगे, कई तरह के, ये ऐसे भी कर लूंगा, ऐसे भी कर लूंगी, ऐसे बता लूंगा। तो आपने यहां पर एक ध्यान रखना है, बिना अपने सीनियर अपलाइन की जानकारी के, बिना सिस्टम की अनुमति के कोई भी नया तरीका आपने इंप्लीमेंट नहीं करना है, ध्यान रखना है। हो सकता है वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, बट फिर भी जो आपका मेंटोर है, जो आपकी अपलाइन में सीनियर लीडर जिसके साथ आपका कनेक्शन है, ये जरूरी नहीं कि जिसने आपको ज्वाइन करा वही आपका अपलाइन है। नो, आपकी एलओएस में, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जो भी व्यक्ति, जो भी महिला लीडर, जो भी जेंट्स लीडर जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग ठीक ठाक है, जो इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, जो इस बिजनेस को समझते हैं, जो इस इंडस्ट्री में आगे जा रहे हैं, जो सीनियर रोटी टेक्निकल, आप उनके साथ थोड़ा बातचीत कीजिए, ट्यूनिंग बनाइए, उनका नंबर सेव कीजिए। और आपको आगे बढ़ना है तो उनको बोलिए सर मुझे आपकी कहीं जरूरत पड़ेगी। तो जब भी आपके दिमाग में कोई नया आइडिया है, आपने आप रहते हैं सपोज कीजिए दिल्ली में, और आपका कोई जानकार रहता पुणे में, तो आप जाते पुणे में शुरू हो गए, कितना सारा टाइम लगा, कितना सारा आपने वहां पर गए, खर्चा हुआ, और हो सकता है 2-3 महीने जाने के बाद कुछ रिजल्ट निकले तो आपके अंदर निराशा आएगी। तो यदि आप पुणे में शुरू भी करना चाहते हैं तो पहले अपलाइन से बात कीजिए, सर मेरे एक जानकार, मेरे मामा जी का लड़का पुणे में रहता है और मैं उनसे बिजनेस के बारे में बातचीत करना चाहती हूँ, शुरू करना है, तो मुझे बताइए कैसे करो। क्योंकि पुणे में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पुणे में बिजनेस को बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। तो वो 6 महीने का प्लान बनाएंगे, किसी प्लान की ड्यूटी लगाएंगे, फोन पे बात करेंगे, वहां डिलीवरी कहाँ कैसी है, वहां पर मीटिंग का माहौल कैसा है, क्या 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 फैसिलिटी वहां पर है, सर्विसेज कैसी हैं, तो वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए पहला कार्ड रूल आपके लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, ये बिजनेस पूरी तरह से डुप्लीकेशन का है। यदि आपने मन मर्जी चलानी शुरू कर दी, कोई बात नहीं, बिजनेस तो हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि अपलाइन की बात मान के बिजनेस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने तरीकों से अपलाइन से अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, बट उसका नेगेटिव फैक्टर क्या हुआ, जो आप कर रहे हैं आपकी टीम उसको देख रही है। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं तो वो तो कुछ और करेंगे, वो कुछ और करेंगे, नीचे जाते जाते 2-4 स्टेप के बाद आपको पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी परिवार तब आगे बढ़ता है जब वहां पर एक रूपता होती है। इसलिए टीसी सर ने सुबह का सेशन क्यों रखा है, ताकि हम एक रूपता से बात कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं जो भी सुबह के सेशन में बताया जा रहा है, जो भी गुरुकुल की एजुकेशन बता रही है, उसी के अकॉर्डिंग बात करनी है। हाँ, कोई नया आइडिया आ रहा है तो क्लाइंट से पूछ के बात करनी है। सेकंड, कई बार जब काम करेंगे तो यह कोई जरूरी नहीं कि सारी चीजें सही रहेंगी, कोई जरूरी नहीं है। तो कोई ऐसा पार्ट भी हो सकता है जो नेगेटिव हो जाएगा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो नेगेटिविटी का प्रसाद बांटना नहीं है आपने। डाउन लाइन को बता रहे हैं, क्रॉस लाइन को बता रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपने। कभी भी नेवर पास एनी नेगेटिविटी टू योर डाउन लाइन एंड टू योर क्रॉस लाइन, कभी भी जिक्र ही नहीं करना है। आपके अंदर आई तो हजम, अच्छी चीजें हैं आपके पास तो बिल्कुल प्रचार कीजिए। वो कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कुछ विष निकला और अमृत निकला।
तो भगवान शिव ने कहा कि ये विष तो मुझे दे दीजिए, क्योंकि उन्हीं के अंदर थी विष को हजम करने की ताकत। विष यदि बांटा जाता तो कितने लोगों को मार देता वो, बट वो विष उन्होंने पी लिया और अमृत देवताओं में बांट दिया। तो आपको भी वो मानना है कि यदि कोई नेगेटिव बात है भी किसी प्रकार की, तो उसको बांटना नहीं है, शेयर नहीं करना है, आपने उस स्थिति को हैंडल करना है। आपसे नहीं हो पा रही, अपलाइन से बात कीजिए। तो कभी भी कोई नेगेटिव मान लीजिए कोई इसी प्रकार से हुआ भी, आप खाने में बनाने में एक्सपर्ट हैं, तो क्या आपसे गलती नहीं होती? एक दिन नमक ज्यादा डल गया, नहीं होती क्या? होती है। क्या हो गया फिर? डल गया तो डल गया, कोई रोज का काम थोड़ी है, गलती हो गई। तो आप मानिए कि कोई ऐसा पार्ट हो सकता है, आप जो प्रोडक्ट लेके आए बाई चांस वो पीयूसी पे एक्सपायरी रखा हुआ था, ध्यान नहीं दिया पीयूसी वाले ने, और आपके पास आ गया, और उसकी पेस्ट का तो जो उसके अंदर पेस्ट में जो आप लगाते हैं वो सूखा हुआ था। अब आप कहोगे ये तो पेस्ट ही खराब है, पेस्ट खराब थोड़ी है, आगे वो उससे बात कीजिए पीयूसी वाले से, उसको वापिस कर दीजिए, और नहीं है तो घर में यूज कर लीजिए। कहीं पीयूसी पे कोई नमक की थैली फटी हुई है, अब आपको यदि वो आपको नया कस्टमर जाएगा तो अच्छा इंप्रेशन थोड़ी जाएगा। अब उसका प्रचार कर रहे हैं कि ये तो नमक की थाली फटी पड़ी है, तो आप उसको बोले भाई साहब ये थाली मुझे दे दीजिए, कोई बात नहीं मैं लीडर हूं। तो आपने लीडरशिप का परिचय देना है। तो कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज है वो आपने कभी भी अपनी डाउनलाइन या क्रॉस लाइन से शेयर नहीं करनी है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी के पैसों के साथ, यहां पर पैसे का लेन देन नहीं करना है, उधार नहीं करनी आपने बिल्कुल भी कहीं पर। किसी के पैसे के साथ साथ, किसी की भावनाओं के साथ, किसी के परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। और बहुत सारे मेल लीडर भी यहां पे बैठे हुए हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है। और हमारी बहुत सारी महिलाएं भी आज इस प्रोग्राम को सुन रही हैं। मैं अक्सर अपनी मीटिंगों में एक बात बोलता हूं, यदि आपको इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में टॉप पर जाना है, तो आपकी टीम में जो भी महिलाएं काम कर रही हैं, उन महिलाओं के साथ आपके सिर्फ तीन ही रिश्ते हैं। आपकी उम्र छोटी है, वो महिला आपसे बहुत बड़ी है, आपका रिश्ता उसके हाथ अपनी मां के समान हो सकता है। आपकी एज की है, बहन के समान हो सकता है। और आप बहुत मच्योर हैं, बहुत बड़ी एज है, और वो कोई लड़की काम कर रहे तो आपकी बेटी के समान है। इसके अलावा कोई रिश्ता आपका नहीं है उसके साथ। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है कि एक बाप हमारे साथ अपनी लड़की को भेजने में संकोच ना कर, उसको लगना चाहिए ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे लोगों की है। वो चीज हमें ऐसी क्रिएट करनी है। तो पैसे का लेन देन कभी किसी साथ नहीं करना है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है, कोई जाति धर्म की बात नहीं करनी। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट, हम कई बार स्टेज से मीटिंगों में कुछ ऐसी चीजें बोल देते जो सामने वाले को, हम सामने वाले को हराने के लिए नहीं जा रहे हैं, उसको सुनना है, वहां पर उससे बहस नहीं करनी है, उसको हराना नहीं है। हम कोर्ट में नहीं है दलील दें, हमें सामने वाले को पॉजिटिव करने के लिए गए हैं। यदि वो कुछ बोल भी रहा है नेगेटिव तो सुन लीजिए उसको, कोई बात नहीं। तो उसकी इमोशंस के साथ को छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो इसलिए तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा पॉइंट आता है, भूल के भी कभी भी आलोचना नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी और किसी की शिकायत नहीं करनी। बहुत सारे लोगों के अंदर ये बीमारी है, वो 1 मिनट नहीं लगाते आलोचना करने में, चाहे अपलाइन है, चाहे डाउनलाइन है, चाहे क्रॉस लाइन है। क्या मिल गया? सिर्फ आपकी भड़ास निकली और कुछ भी नहीं हुआ। बट जब आप आलोचना कर रहे हैं तो सामने वाले के दिमाग में आपकी जो छवि है ना, वो बहुत अच्छी नहीं बनी। उसको पता है कि ये मेरी लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, वो आपके ऊपर कभी फोकस नहीं करेगा। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, चीजें गलत भी होंगी, बिल्कुल होगी। भगवान परीक्षा लेता है उन लोगों की जिनको बड़ा देना होता है, उनके सामने बहुत सारी तकलीफें पैदा करता है। तो आप उससे घबराइए नहीं, अपने अपने पेशेंस को मत खोइए, अपने शब्दों में कंट्रोल रखिए। तो कभी भी आलोचना नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, और किसी से शिकायत नहीं करनी। ये एक आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाने में ये पॉइंट बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आपको एक मैच्योर लीडर बनाने में इस पॉइंट का सबसे बड़ा रोल हो सकता है। तो इसलिए इस पॉइंट पर थोड़ा गंभीर रहिए। बहुत सारे लोग बड़े अच्छे मुकाम पे हैं, बट वो इस पॉइंट में इतने कमजोर है, कुछ ही बोल देते हैं। तो आप इस चीज को अपने करियर में इंप्लीमेंट कीजिए, अपनी भाषा में इंप्लीमेंट कीजिए कि कभी भी मैंने किसी की आलोचना नहीं करनी है, कोई बुराई नहीं करनी, और कभी किसी की कोई शिकायत नहीं करनी है। पांचवा पॉइंट, जो अक्सर लोगों से गलती हो जाती है, वो अपने बिजनेस की चर्चा क्रॉस लाइन के साथ करता है। खुद को खत्म करने का एक ही जरिया है। यदि वास्तव में आप अपने बिजनेस को खत्म करना चाहते हैं
तो और कुछ करने की जरूरत नहीं, नेगेटिव बोलना और क्रॉस लाइन के बिजनेस की चर्चा करना शुरू कर दीजिए, अपने अपलाइन की बुराई करना शुरू कर दीजिए, अपने प्रोडक्ट की बुराई करना शुरू कर दीजिए। मेरी तो बिल ठीक नहीं है, मेरा तो अपलाइन ठीक नहीं है, मेरा तो ये हो नहीं रहा, तेरा क्या हो रहा है, इन चीजों से बचिए आप। यदि कोई क्रॉस लाइन आपसे इस प्रकार की, वत्स साहब एक चीज बहुत अच्छी बोलते हैं कि क्रॉस लाइन का संबंध आपका डाइनिंग टेबल तक नहीं है, हेलो हाई तक है बस। यदि कहीं क्रॉस लाइन मिला तो हेलो हाई कैसे हो, सब ठीक है, ओके दैट्स ऑल, बस। 1 मिनट से ज्यादा उसके पास रुकना नहीं है आपने। इस पॉइंट पे बहुत ध्यान रखना है। हम गलती क्या करते हैं, कई बार हमें लगता है कि मैं अपनी भड़ास निकालूंगा, बोल दूंगा, यह बहुत बड़ी गलती है। क्रॉस लाइन के बिजनेस से आपको ना कुछ मिलने वाला है, और अपना बिजनेस क्रॉस लाइन को बताने से भी आपको सिर्फ नुकसान के सिवाय कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो इस चीज का आरसीएम में बहुत बड़ा रोल है कि आपने हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, इस प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, अपनी टीम में इस बात का डुप्लीकेशन और प्रचार प्रसार करना है कि कभी भी बिजनेस की चर्चा क्रॉस लाइन से नहीं। वो पर्दा है सर, उस पर्दे को बना के रखिए। यदि आपने वो पर्दा खोल दिया तो आपका प्रभाव खत्म। सामने मैं घर से भले ही भूखा हूं, आज मैं नमक के साथ रोटी खा के गया हूं, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर वालों को पता लगना चाहिए कि मेरे घर में सब्जी नहीं थी आज। मेरा चेहरा, मेरे हाव भाव, मेरी बॉडी ऐसे लगे कि पता नहीं क्या ये क्या डिश खा के आया है, कितना पकवान खा के आया है। तो यदि आपके बिजनेस में कुछ चैलेंज है भी तो आप ही सोल्व करेंगे उसको, आपकी टीम के माध्यम से होगा, आपके क्लाइंट के माध्यम से होगा। क्रॉस लाइन सिर्फ उसमें माचिस की तिल्ली तो लगा सकती है और कुछ नहीं कर सकती, भड़का तो सकती है आपको, आपके अंदर कुछ नेगेटिव चीजें तो डाल सकती है। वहां आपने बचना है, ध्यान रखना है बिल्कुल कि मैंने कभी भी क्रॉस लाइन के साथ अपने बिजनेस की चर्चा नहीं करनी है। और यदि कोई क्रॉस लाइन कर रहा है तो आपकी लीडरशिप इतनी मैच्योर होनी चाहिए, उसको बोलिए सर मैं आपका क्रॉस लाइन हूं, मैं आपकी क्रॉस लाइन हूं, तो प्लीज ये चीजें आप अपने प्लान हाथ से कीजिए। उसको लगेगा कि यार वास्तव में इसको तो बिजनेस की जानकारी है, ये तो सभी एक अच्छे लीडर के रूप में इसके इन अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, आपका प्रभाव बढ़ेगा। एंड द 6th पॉइंट इज स्पेशली बहुत सारे जेंट्स के लिए, पहली चीज तो ऐसी आदत छोड़िए। टीसी सर का सबसे पहला जो हमारे लिए एजुकेशन होती है कि आप इन चीजों से दूर रहिए, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, इनसे दूर रहिए। और बाई चांस आपको इतनी बड़ी लत लगी हुई भी है तो फिर अपने घर में रात को जाने के बाद जो मर्जी कीजिए आप। जब आप बिजनेस एरिया में है, फील्ड में है, तो ये आपकी कमी टीम में दिख नहीं चाहिए। आपका प्रभाव एक गार्जियन जैसा, एक अपलाइन जैसा, एक बड़े व्यक्ति जैसा लगना चाहिए। तो कभी भी अपने बिजनेस प्रीमिसेस में इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। एंड 7th एंड लास्ट पॉइंट इज झूठ मत बोलिए सर, कभी झूठ का सहारा मत लीजिए, बड़ी बड़ी मत हांकिए। मेरा इनकम, आज आपका इनकम 500 में, तो 500 बताइए ना, क्या बात होगी। मैंने सर अभी शुरू किया है, अभी मेरा नेटवर्क बहुत छोटा है, मैं इस इंडस्ट्री में, मैं आरसीएम में ऐसे लोगों को भी जानती हूं जिनकी इनकम 50 लाख भी है, 30 लाख भी है, 5 लाख भी है, 50,000 भी है। मैंने अभी शुरू किया है और मेरी उम्मीद है मेरे एक दिन इस बिजनेस से डायमंड बनकर दिखाऊंगा। तो झूठ मत बोलिए, आपने कहीं डाउनलाइन को टाइम देना है तो आप झूठी कमिटमेंट मत कीजिए। आप टाइम है तो उसको बोलिए, और बोल दिया तो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, आपने वहां जाना है। अपने शब्दों का पहरा देने की आदत डालिए, कभी झूठ मत बोलिए, बड़ी मत हांकिए, और दिखावा मत कीजिए, कुछ नहीं होना दिखावे से। हाँ, अच्छी ड्रेस कोड आपकी होनी चाहिए, आपके समझ अच्छे हो, बट इन चीजों से बचिए आप। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी टीम पे एक अच्छा प्रभाव जाएगा, इंडस्ट्री में आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी, और आप वास्तव में आगे बढ़ते हुए अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। और लास्ट में, क्योंकि टाइम 2 बजे तक होता है, और लास्ट में मैं इनको फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इन 7 पॉइंटों को आपने बिल्कुल इंप्लीमेंट करना है। यदि आपने इन पे ध्यान, 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप एंड 7 कार्डिनल रूल्स। आज मैंने कार्डिनल बात की, वो इसलिए की क्योंकि अभी आप बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो गलती से आपके साथ ये चीजें शेयर हो जाएं और बाद में आपके हाथ से डोरी निकल जाए कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। और लास्ट में अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपनी तुलना किसी से मत कीजिए आप, वो मेरे से अच्छा नहीं। भगवान ने आपके अंदर वो सारी चीजें दी हैं जो कामयाब इंसान के अंदर होती हैं। अपने ऊपर कभी भी इल्जाम मत लगाइए कि मैं कमजोर हूं, अपने आप को श्राप में दीजिए कि मेरे से होने वाला नहीं है। हमेशा विशेष दीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपनी पीठ थपथपाइए। तो इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। तो दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तो सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं।
जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिर गिर कर फिर से खड़ा होना। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, आज जो आगे हैं कल वो तेरे पीछे होंगे। बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना।